गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने वेदर और दैट के बारे में कुछ बातें की थी। जो लास्ट बात हमारी चल रही थी वेदर और को लेकर चल रही थी, जिसमें हम लोग ये जान रहे थे कि भाई वेदर वर्ड हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है, निगेटिव कंजंक्शन है, वो कहीं ना कहीं डाउट की बात करता है। जबकि दैट के बारे में आपने सुना था कि दैट जो है ना वो पॉजिटिविटी की बात करता है। इस वजह से जब कभी भी सेंटेंस के एंड में और नॉट आ रहा हो तो उस जगह पे दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हमें दैट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें वहां पर क्या करना चाहिए, वेदर का प्रयोग करना चाहिए। और जहां पर और नॉट नहीं लिखा है तो वहां पर आप क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ये बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में सुनी थी। आज इसी कड़ी में हम लोग आगे बात करेंगे। अब कल जो मैंने सेंटेंस लिखा था वो ये भी लिखा था कि भाई आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। मैं नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं आएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये जो पहला क्लॉज, पहला सेंटेंस जो मैंने आई डोंट नो लिखा, इस तरह से लिख के नहीं आएगा, बल्कि डाउट वर्ड को ही सेंटेंस में क्या किया जाता है, यूज कर लिया जाता है। जैसे वो इस तरह से लिख देगा आई डाउट, यानी मुझे संदेह है, या आई एम डाउटफुल, इस तरह से भी क्लॉज आ जाता है। क्या आ जाता है, समझिएगा, क्या आ जाएगा, आई डॉट लिखकर आ जाएगा सेंटेंस में, या फिर लिखकर आ जाएगा आई एम डाउटफुल। याद रखे आप, रहे आपको, आई एम डाउटफुल। अगर इस तरह से लिखकर आ रहा है तो इसके बाद जो अगला सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे हम, वो किससे कंटिन्यू करेंगे, वेदर से कंटिन्यू करेंगे। किससे कंटिन्यू करेंगे भाई, वेदर से कंटिन्यू करेंगे। चूंकि आपने शुरुआत में ही, है ना, आई एम डाउटफुल या आई डाउट, इस तरह से आपने वर्ड यूज कर लिया, मतलब आप शुरुआत से ही क्या कर रहे हैं, डाउट की बात कर रहे हैं। लिहाजा निसंदेह आप ये कह सकते हैं कि निगेटिव सेंस की बात कर रहा है। लिहाजा हम इसके लिए कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, वेदर यूज करेंगे, है ना। अब इस तरह के सेंटेंस में इसके एंड में, लास्ट में, यानी और नॉट रहे चाहे ना रहे, अभी हालांकि कल हम लोगों ने वेदर को लेकर सुना था कि वेदर जहां पर आ रहा होगा तो लास्ट में सेंटेंस में आपको क्या दिखेगा, और नॉट दिखेगा। लेकिन इस सेंस में अगर देखा जाए तो लास्ट में और नॉट आए चाहे ना आए, वो सेंटेंस हमारा क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। क्यों, इसलिए कि आपने शुरुआत में ही क्लॉज जो लिखा है वो क्या लिखा है, आई डाउट लिखा है या आई एम डाउटफुल लिखा है। लिहाजा अगला जो पूरा सेंटेंस कनेक्ट होगा वो दैट से कभी कनेक्ट हो ही नहीं सकता। वो किससे कनेक्ट होगा, वेदर से कनेक्ट होगा। क्यों, इसलिए कि भाई डाउट या डाउटफुल वर्ड ये खुद ही किसकी बात कर रहा है, नेगेटिविटी की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही, चलिए जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, आई डाउट, है ना, whether he will do it or not। अब देखिए यहां पर लास्ट में मैं और नॉट लिख रहा हूं, लिख भी सकता हूं, और चाहे चाहे तो मैं ना भी लिखूं। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई डाउट वेदर ही विल डू इट, या फिर मैं लिखूं आई डाउट, है ना, वेदर ही विल डू इट और नॉट। ये दोनों तरह से सही होगा, ये लिखना बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। अब यहां पर डाउट के लिए वेदर की जगह पर हम क्या लिखते हैं, डाउट के बाद दैट लिख दे मेरे भाई, तो ये सेंटेंस क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। आप इस तरह से नहीं लिख सकते, आई डाउट दैट ही विल डू इट और नॉट, ये लिखना बिल्कुल गलत होगा। बल्कि आप क्या लिखेंगे, आई डाउट वेदर ही विल डू इट और नॉट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई डाउट वेदर ही विल डू इट। ठीक है, और ज्यादा बेहतर तो यही है कि वेदर जब डाउट के साथ आप लिख रहे हैं तो लास्ट में जो और नॉट लिखा है इसे ना लिखे तो ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन लिख सकते हैं। और इसी तरह से आई एम डाउटफुल लिखेंगे तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वेदर यूज करना पड़ेगा। जैसे इस तरह से कहा जाए, आई एम डाउटफुल वेदर, है ना, वेदर he was selected। आप लिख सकते हैं आई एम डाउटफुल वेदर ही वॉज सेलेक्टेड, यानी मुझे संदेह है कि उसका सिलेक्शन हुआ, इस बात को लेकर मुझे संदेह। आप यहां पर और नॉट लिख भी सकते हैं। अब यहां पर वेदर लिखना ये बिल्कुल क्या है, सही है। अब यहां पर वेदर की जगह पे मेरे भाई फिर आप क्या लिखें, दैट लिख दें, तो ये लिखना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी पता ये चला कि जब आप सेंटेंस किसे कैसे लिख रहे होंगे, आई डाउट या ही डाउट्स या शी डाउट्स या दे डाउट, यानी डाउट को एज अ वर्ब आप यूज कर रहे होंगे,
है ना, एक क्लॉज के रूप में, तो आगे सेंटेंस कंटिन्यू कैसे होगा, वेदर से कंटिन्यू होगा। या आई एम डाउटफुल इस तरह से लिखकर आ जाए तो आगे सेंटेंस किससे कंटिन्यू होगा, वेदर से कंटिन्यू होगा। क्यों, इसलिए कि डाउट या डाउटफुल ये जो क्लॉज हमारा होगा ये हमेशा निगेटिविटी की बात करेगा, ये पॉजिटिविटी की बात कर ही नहीं सकता, है ना। लेकिन ऐसे सेंटेंस में अक्सर क्या किया जाता है, दैट यूज करके हमें दे दिया जाता है कंजंक्शन के रूप में, जो कि कहीं से भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें और हमें समझना क्या है, समझे, मैं इसे मिटा रहा हूं, देखिए अभी आपने क्या देखा कि भाई आई डाउट हमने लिखा, आई एम डाउटफुल लिखा, तो इसके लिए आप क्या सुन रहे हैं कि कंजंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। लेकिन आप जरा सोचें कि ये जो क्लॉज हमारा है इसको निगेटिव भी तो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है भाई। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई डोंट डाउट, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई एम नॉट डाउटफुल, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब आप जरा सोचिए, जब आपने आई डाउट लिखा था, इसको असर्टिव फॉर्म में लिखा था, आई एम डाउटफुल लिखा था, तो वो किसकी बात कर रहा था, वो एक तरह से नेगेटिविटी की बात कर रहा था कि मुझे संदेह है, मैं संदेह के घेरे में हूं, ऐसी बात हो रही थी। लेकिन जब आपने उस स्टेटमेंट को ही निगेटिव कर दिया, आपने क्या लिखा, आई डोंट डाउट या आई एम नॉट डाउटफुल, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे संदेह है ही नहीं। और जब संदेह नहीं है तो जाहिर सी बात है बात क्या हो गई, पॉजिटिव की हो गई। कितना इंटरेस्टिंग है, यहां पर अब हमें वेदर नहीं यूज करना है, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, दैट का प्रयोग करना है। लेकिन एग्जाम में क्या होगा कि जब डाउट वाले सेंटेंस को या डाउटफुल वाले सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में लिख कर दिया जा रहा होगा, तो वहां पर वो दैट नहीं यूज करेगा, बल्कि क्या करेगा, वेदर यूज करेगा। और जब वेदर यूज करेगा तो आपको समझना चाहिए कि डबल नेगेटिव सेंटेंस में आ रहा होगा, और किसी भी सेंटेंस में डबल नेगेटिव कहीं से भी सही नहीं माना जाता है। बात समझ रहे हैं, यानी आप जब सेंटेंस लिख रहे होंगे, जैसे मान लिया जाए आपने लिखा आई डोंट डाउट, आपने क्या लिखा भाई, आई डोंट डाउट, मुझे संदेह नहीं है, यानी मुझे संदेह नहीं है क्या मतलब, मैं यानी आप श्योर हो गए, है ना। तो आप आगे सेंटेंस को किससे कंटिन्यू करेंगे, दैट से कंटिन्यू करेंगे। आप क्या लिखेंगे, आई डोंट डाउट दैट, है ना, ही विल सपोर्ट मी, आपने ये लिखा, ही विल सपोर्ट मी, आई डोंट डाउट दैट ही विल सपोर्ट मी, मुझे संदेह नहीं है कि वो मेरा क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, इस बात को लेकर मुझे संदेह नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही, यानी जब इसको आप निगेटिव करेंगे तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिविटी की बात करेगा, लिहाजा हम यहां पर क्या करेंगे, दैट यूज करेंगे। अब इस दैट की जगह पर अगर आपने वेदर लिख दिया तो सेंटेंस क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है, यानी आई डोंट डाउट, मुझे संदेह बिल्कुल नहीं है उसके सपोर्ट को लेकर, ये मतलब होगा कि यानी मुझे संदेह नहीं है कि वो मुझे सपोर्ट करेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे सपोर्ट करेगा, इस बात को लेकर मुझे कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब आप, है ना, आई एम डाउटफुल या आई डाउटफुल, आई डाउट आप लिख रहे होंगे या आई एम डाउटफुल लिख रहे होंगे, यानी पॉजिटिव में लिख रहे होंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो निगेटिव मीनिंग के लिए आएगा। लिहाजा अगले सेंटेंस को हम कंटिन्यू किससे करेंगे, वेदर से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब आपने उसी स्टेटमेंट को क्या किया, नेगेटिव कर दिया, आपने क्या लिखा, आई डोंट डाउट लिखा या आई एम नॉट डाउटफुल लिखा, तो फिर जाहिर सी बात है निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इस वजह से फिर वहां पर हम क्या करेंगे, वेदर नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है कुछ, तो इस बात का ध्यान रहे, और इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आते भी हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग अगले कंजंक्शन को डिस्कस करते हैं, मिटा दूं, चलिए। ठीक है, अब हम लोग कंजंक्शन में बात करेंगे एज और सो एज को लेकर, इसको लेकर एज और
सो एज को लेकर, ठीक है। आपने सो के साथ एज भी सुना होगा और आपने सो के साथ दैट भी सुना होगा पेयर के रूप में, ठीक है। सो के साथ एज भी और सो के साथ दैट भी, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए जहां तक एज की बात है या सो एज की बात है, इसको हम लोगों ने डिग्री में भी पढ़ा है ना। डिग्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में एज का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में सो और एज का प्रयोग करते हैं। आपने ऐसा पढ़ा है। जैसे इस तरह से कहा जाए, ही इज एज गुड एज यू, ये बातें मैं पहले बता चुका हूं कि वो उतना ही अच्छा है जितने के तुम अच्छे हो। और इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव करेंगे तो हम वहां पर एज की जगह पर सो यूज कर लेते हैं। जैसे आपने कहा, ही इज नॉट सो गुड एज यू, आप ये लिखेंगे और ये भी सही, ये भी सही। ये बातें मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन हमें समझना ये है कि भाई एज के साथ जहां तक एज की बात है वो तो पॉजिटिव डिग्री के इक्वलिटी यानी समानता दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमें जो समझना है, सो के साथ एज यूज करते हैं और सो के साथ हम दैट भी यूज करते हैं। जहां तक सो के साथ एज यूज करने की बात है तो ये भी हमें क्लियर हो रहा है कि भाई जब हम पॉजिटिव डिग्री को नेगेटिव सेंटेंस में लिख रहे होंगे तो वहां पर नेगेटिव के लिए सो के साथ क्या करेंगे, एज यूज करेंगे। जैसा कि हमने लिख रखा है, ही इज नॉट सो गुड एज यू, कि वो उतना अच्छा नहीं है जितने के तुम हो। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही। अब हमें समझना ये है कि सो के साथ हम दैट तब कब यूज करेंगे। तो आपको ध्यान रहे कि देखिए सो के साथ हम दैट तब यूज करते हैं जब ऐसा होना कि जिस एडजेक्टिव के लिए आप सो यूज कर रहे हो उस एडजेक्टिव के बाद आगे क्या आ रहा हो, स्टेटमेंट आ रहा हो, कोई वाक्य आ रहा हो, क्या आ रहा हो, कोई स्टेटमेंट आ रहा हो, कोई वाक्य आ रहा हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। समझिएगा इस बात को। जैसे मान लिया जाए आपने कहा ही इज, अगर मैं लिखूं ही इज नॉट, अगर मैं इक्वलिटी की बात करूं तो मैं तो ऐसे ही लिखूंगा ना, ही इज नॉट सो वीक एज यू, यानी पॉजिटिव डिग्री में, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूं। ये लिखना हमारा बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए आप सो यूज कर रहे हैं किसके साथ, हमारा एडजेक्टिव क्या है, वीक है ना, वीक के साथ यूज कर रहे हैं। लेकिन इस एडजेक्टिव के बाद आगे कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। आपने क्या लिखा है, सिर्फ एज यू लिखा है। लेकिन जब आप किसी एडजेक्टिव के पहले सो का प्रयोग कर रहे हो और उस एडजेक्टिव के बाद आगे कोई स्टेटमेंट आ रहा हो तो आपको समझना चाहिए कि वहां पर हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। यही बेसिक सा डिफरेंस, फिर से मैं बोल रहा हूं। यानी सो के साथ हम एज तब यूज करते हैं जब उस एडजेक्टिव यानी जिसके साथ आपने सो का प्रयोग किया है उस एडजेक्टिव के आगे कोई स्टेटमेंट, कोई वाक्य ना आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। लेकिन जिस एडजेक्टिव के साथ आपने सो का प्रयोग किया है उस एडजेक्टिव के बाद आगे अगर कोई स्टेटमेंट आ रहा है, कोई वाक्य आ रहा है, तो फिर वहां पर आप क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। यानी आप इस तरह से लिखेंगे, जैसे मैं अगर इसी वर्ड को रिपीट करूं, ही इज, है ना, सो वीक, अगर मैं लिखूं ही इज सो वीक दैट ही कांट, है ना, वॉक। आपने फिर एक सेंटेंस लिखा, ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, यानी वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, उसी वीक एडजेक्टिव को मैंने क्या किया है, रिपीट किया है और उसके पहले मैं क्या कर रहा हूं, सो का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि इस एडजेक्टिव के बाद पूरा आगे क्या आ रहा है, एक स्टेटमेंट आ रहा है, एक वाक्य आ रहा है, जहां पर एक सब्जेक्ट लिखा हुआ देख रहे हैं, वर्ब लिखा हुआ देख रहे हैं, भाई एक पूरा क्लॉज आ रहा है। क्लॉज का मतलब क्या, कोई सेंटेंस, कोई वाक्य, कोई स्टेटमेंट, तो पूरा का पूरा एक सेंटेंस आ रहा है। लिहाजा उसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, दैट से कनेक्ट कर रहे हैं और ये सेंटेंस भी हमारा क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। अब यहां पर अगर दैट की जगह पर क्या लिख दिया जाए, एज लिख दिया जाए, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। और एग्जाम में कुछ ऐसा ही किया जाता है कि जहां पर एडजेक्टिव के पहले जो है सो का यूज किया जा रहा होगा और आगे कोई एक स्टेटमेंट भी आ रहा होगा, कोई एक सेंटेंस भी आ रहा होगा, लेकिन फिर भी उस सेंटेंस को बोर्ड कनेक्ट किससे करेगा, एज से कनेक्ट कर रहा होगा, जबकि वो पूरी तरह से क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर वेदर और जो है डाउट या डाउटफुल, इसके बारे में जाना हमने। और फिर जो है एज या फिर जो है एज या फिर
एज और या फिर जो है ना हम लोगों ने सो एज के बारे में भी जान लिया। ठीक है, चलिए इधर, ठीक है। तो अब यहां से जो है हम लोग अगली क्लास में बात करते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग देखेंगे। चलिए।